बनके रहेंगे फौजी, लेके रहेंगे वर्दी। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सिकंदर और आप सभी का न्यू कैरियर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं। और ये जो हम देखने वाले हैं, ये आर्मी अग्निवीर 2025 भर्ती के लिए पूरा वीडियो डेडिकेट होगा। और यहां से क्वेश्चन एक आपके पक्का बनने वाला है। वैसे अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की कोई भी भर्ती हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार और बेहतरीन सेशन। चलिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, है ना, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मेजर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अब इसमें से पहला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, है ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहां है ये उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में। किस जगह हो जाएगा? उत्तराखंड के और नैनीताल में स्थित है। ठीक है। कब बना? 1936 में बना। पूरा नाम हेली नेशनल पार्क। प्रसिद्ध नाम नहीं होगा, प्रसिद्ध पशु क्या है यहाँ का? तो वो हो जाएगा आपका बाघ। प्रसिद्ध जानवर कौन सा फेमस है, पशु कौन सा फेमस है? तो वो बंगाल बाघ हो जाएगा, बंगाल टाइगर हो जाएगा। ठीक है, बाघ हो जाएगा। ठीक है। नया नाम क्या हो जाएगा इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नया नाम जो हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। थोड़ा सा देख लो मैप में कि किस टाइप से ये आपके अगर बात करें तो आ सकता है, किस टाइप से ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो, अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के यहां इस जगह, उत्तराखंड ऊपर की तरफ है, इसमें कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये आपके कहां है? ये उत्तराखंड वाले इलाका में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क हो जाएगा। और हेमिश नेशनल पार्क आपका कहां हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। ये इसके ऊपर आ जाएगा हेमिश नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो हो जाएगा आपका जिम कार्बेट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो हो जाएगा आपका हेमिश नेशनल पार्क। कहां है? लद्दाख में। फेमस क्यों है? हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। बहुत बार पूछा गया कि स्नो लेपर्ड के लिए जो फेमस है वो आपका हो जाएगा हेमिश नेशनल पार्क। चलते हैं आगे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? अंडमान निकोबार में। किस जगह हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। क्षेत्रफल है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, है ना। देखो, हमने शर्ट में बटन होता बहुत छोटा है ना, दिख रहा बटन? ये बहुत छोटा, तो बटन छोटा। भारत में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? बटन हो जाएगा। ध्यान ये भी रखो, अगर मैं बात करूं इंडिया के टॉप में हो जाएगा लद्दाख। वहां पर है हेमिश नेशनल पार्क। क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। ठीक है। और अंडमान निकोबार इंडिया के लगभग दक्षिण में है, दक्षिण में ही है। और यहां हो जाएगा आपका कौन सा? साउथ बटन, साउथ बटन। तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जो है सबसे बड़ा है और नीचे की तरफ जो है वो सबसे छोटा है। तो इस टाइप से आपको याद रख सकते हैं भाई। भारत का सबसे बड़ा ऊपर, भारत का सबसे छोटा, अगर बात करें छोटा राष्ट्रीय उद्यान, वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी के किनारे है? ये गंगा नदी का। देखो, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ये नदी पर ही बनाया गया। इस नदी के चारों तरफ जो है ना, इस नदी के वेस्ट बंगाल में सुंदरवन जहां है उसके चारों तरफ क्या राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। और वो हो गया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पट्टकोई रायसोना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये आसाम में है। कहां है? आसाम में है, ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है और कितने हैं? 11। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे एमपी में। और कितना हो जाएगा? और एमपी को हम किस नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट, है ना। तो टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको इन सभी को दिमाग में याद रखना है। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलते हैं आगे।
अब देखो भारत के अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को हम एक एक को डिस्कस करेंगे, है ना, कौन से राज्य में कौन सा है और उनकी क्या विशेषता है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में अगर बात करें तो तीन राष्ट्रीय उद्यान है, एक रणथंबोर, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। पहला कौन सा है, रणथंबोर, रणथंबोर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखें, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर में। किस जगह हो जाएगा, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। और केवलादेव हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा। और इसका एक नाम और फेमस है, उसका नाम हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें कि गना पक्षी विहार। क्या है, गना पक्षी विहार। ये किसका नाम है, तो ये किसका नाम है भाई, ये विहार जो हो जाएगा गना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। किसका नाम है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। यहां पर हर बार सर्दियों में साइबेरिया जो रूस है वहां से एक पक्षी उड़ के आते हैं, पूरा ग्रुप आता है, उसका नाम है सारस। उसका नाम क्या है, सारस। तो जब भी पूछा जाए ना आपसे कि साइबेरियन सारस के लिए कौन सा फेमस है, साइबेरियन, साइबेरियन सारस के लिए जो फेमस हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वो हो जाएगा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं आगे, गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की एक विशेषता बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, गिर फॉर गुजरात, गिर फॉर गुजरात हो जाएगा। और ये किसके लिए फेमस है भाइयों, एशियाई शेर के लिए फेमस है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है। कच्छ का रण, कच्छ का रण भी गुजरात हो जाएगा। और ब्लैक बक भी कहां हो जाएगा, आपके गुजरात में हो जाएगा। तो गुजरात में कितने हो गए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण। कच्छ का रण वैसे भी याद हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण आपको वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन गिर जरूर याद करें और ब्लैक बक जरूर याद करें। चलते आगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी और चंदोली। कर्नाटक में ध्यान रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, एलिफेंट, हाथी के लिए फेमस कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक में हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हाथी अगर पागल हो जाता है तो हम क्या करेंगे उसे, हाथी जैसे ही देखो, समझो हाथी पागल हो गया और नाटक करने लग गया, है ना, तो हाथी जैसे ही पागल हो गया तो हमने क्या किया, उसको बांध दिया, बांदीपुर, है ना। और वो क्या करने लग गया था, नाटक करने लग गया। तो हाथी जब भी आए कि हाथियों के लिए फेमस कौन सा है, तो हाथियों के लिए फेमस हो जाएगा बांदीपुर, क्योंकि हमने हाथी को बांधा है, पागल होकर नाटक कर रहा था। और कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में, कर्नाटक में। कौन से राज्य में है, कर्नाटक में हो जाएगा। चलो आगे, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अन्य नाम हो जाएगा नागरहोल का राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। एक हो जाएगा बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कौन सा हो जाएगा, बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी और नागरहोल और बांदीपुर तीनों कहां है, कर्नाटक में। चले आगे, देखो आपको क्या करना, स्टेट दिए हुए इस तरफ और इस तरफ, इनकी जो अगर बात करें कौन सा है, ये एकदम से याद कर लो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन से स्टेट में कौन सा है, कौन सा किस स्टेट में, दोनों याद कर लो। केरल की अगर बात करें, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। देखो साइलेंट वैली, एक बार ये पूछ लिया गया कि साइलेंट वैली कहां है, इसका एक नाम और आता है शांत घाटी। साइलेंट मतलब शांत, वैली मतलब घाटी। सीधा पूछा जाएगा साइलेंट वैली कहां पर है, वो केरल में हो जाएगा। साइलेंट घाटी कहां पर है, केरल में। तो दोनों तरीके से याद रखें, हिंदी और इंग्लिश। साइलेंट वैली पूछे या आपसे घाटी पूछे, दोनों कहां पर है, केरल में। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केरल में होगा, ये भी केरल में होगा। अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल। और चिक्कार अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए इसको अभ्यारण्य को ले रहा हूं यहां पर। चिक्कार अभ्यारण्य भी कहां हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछे, पेरियार नदी पूछे, पेरियार झील पूछे, ये आपका कहां होगा, केरल में होगा भाइयों। किस जगह होगा, केरल में होगा, है ना। चले आगे बढ़े, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान
और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके जो होगा वो तमिलनाडु में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आंध्र प्रदेश में जो है वो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा। अगर आप पाप करोगे ना, कुछ भी पाप करोगे तो क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे, है ना। तो पापीकोंडा, अंधे से आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, मुरुगवाने राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा भाइयों? तेलंगाना में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद कर सकते हैं। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों से पूछे जा सकते हैं कि भी भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपके? ओडिशा में हो जाएंगे, ओडिशा में हो जाएंगे। आगे देखो, पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है, जैसे हमने याद भी किया था कि भारत का सबसे लंबा सुंदरवन, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सुंदरवन हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपके? पश्चिम बंगाल में। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जल्दापरा, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन, सुंदरवन है ना। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका ध्यान रखना, मेघालय। नोकरेक से बहुत बार पूछा गया है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा भाई? मेघालय हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। चलो, आज हम सारे राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरे राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट करने वाले हैं। और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह की जानकारी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेके आएंगे इसी चैनल पर। आपको क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि अग्निवीर आर्मी जीडी 2025 के लिए सारे वीडियो आपको कहां मिल जाएंगे? न्यू कैरियर एकेडमी पर। देखो, मणिपुर में जो हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और इस पे एक बार बनेगा क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग, फ्लोट कर रहा है ये विश्व पर, मतलब झील जो है ना केबुलाम, वहां पर लोकटक झील, उस पर तैर रहा है। ये कौन सी झील पर है? ध्यान रखना, ये भी लिख लो, देख लो। लोकटक झील पर। कौन सी झील पर? लोकटक झील पर स्थित है। अब क्वेश्चन क्या क्या बन गए? लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी झील पर है? लोकटक झील पर। चलते हैं आगे। असम बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में अगर बात करें तो एक आता है, उसका नाम है, क्या नाम है भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। और क्यों फेमस है? क्वेश्चन बनेगा, एक सिंग, एक सिंग वाले गेंडे के लिए, एक सिंग वाला गेंडा, है ना, राइनो, राइनो के लिए फेमस है ना। वन सिंगल हॉर्न राइनो के लिए फेमस कौन सा हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। काजीरंगा बहुत फेमस है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और रिपीटेड क्वेश्चन से पूछा जाएगा आपसे। आसाम भी मानस भी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? आसाम में हो जाएगा। नेमरी राष्ट्रीय उद्यान आसाम, डिब्रू सकोवा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, देहिंग पटकोया राष्ट्रीय उद्यान आसाम, सबसे नया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एक और जो हो जाएगा मुलिंग, मुलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नामदफा, नामदफा, नाम क्या है? अरुणा, नाम क्या है? अरुणा। तो ऐसे जैसे देखो आपसे पूछा जाए, नाम, आगे नाम आ रहा ना, नाम, नाम क्या है? अरुणा। नाम दफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? अरुणा, ठीक है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में कंचनजंगा, भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, तो उसी चोटी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया सिक्किम में, ठीक है। बिहार में कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में हो जाएगा। झारखंड, ध्यान रखो, झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा हो जाएगा? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में एक ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश एक ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं पहले कान्हा पन्ना, दोनों को साथ में याद करो, कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश, कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश, कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश, 10 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। चलो, इसके बाद एक आता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगर कुनो राष्ट्रीय उद्यान को आप नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैं बता दूं, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बता दे तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। किसके बारे में? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। देखो, कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहां है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो गया भाइयों, कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब ये फेमस क्यों है? ध्यान रखना, एक महाद्वीप है, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है? कि सर अफ्रीका महाद्वीप। ये लो, अफ्रीका और इंडिया बन गया आपके, अफ्रीका और इंडिया बन गया। अफ्रीका में एक जगह है, एक देश है, उसका नाम है नामीबिया। क्या है उसका नाम? क्या है? नामीबिया। एक देश का नाम है नामीबिया। अब नामीबिया और इधर एमपी में कौन सा उद्यान है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। समझना स्टोरी को। अब अफ्रीका से मोदी जी ने क्या किया? 8 जो चित्ते थे, कितने चित्ते लाए? 8 चित्ते लाए गए। कहां से लाए गए? अब 8 चित्ते लाए, 8 चित्ते लाए गए। इसमें से अगर बात करें 5 फीमेल और 3 मेल, है ना। ये चित्ते आपके नामीबिया से लाए गए और कहां शिफ्ट किए गए? अगर बात करें तो ये आपके कहां शिफ्ट किए गए? ये 2022-23 की बात है, वहां लाए गए और कहां शिफ्ट किए गए? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में शिफ्ट किए गए। तो पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के नामीबिया से जो चित्ते लाए गए थे वो कहां पर शिफ्ट किए गए? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट किए गए। कहां से? अब कहां से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। किस जगह लाए गए? ग्वालियर में उतारा यहां पर, और इनको कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। और वो कहां पर है? एमपी में, है ना। उसमें भी 5 फीमेल थी और 3 मेल थे। तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान इसलिए फेमस हो गया। और यहां से पूछा जा सकता है कि कहां से लाए गए? कितने चित्ते लाए गए? 8 लाए गए। कहां से लाए गए? आपके नामीबिया से लाए गए। और नामीबिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। लेकिन बेड न्यूज ये है कि ये अभी जो 8 है ना चित्ते लाए गए, अभी 8 के 8 मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि यहां की क्लाइमेट कंडीशन अलग है अफ्रीका की, और इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन अलग है, मैच नहीं हुई, इसलिए मर गए, है ना। तो ये पूछा जा सकता है, थोड़ा चर्चित सब्जेक्ट, चर्चित राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलते हैं अपने वापस मेन सब्जेक्ट की ओर, है ना। तो कुनो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? देखो, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास फेमस है ना, क्योंकि इसे 53वां कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, है ना। कि गुरु से क्या? गुरु में 36 गुण होने चाहिए, है ना। 36, ये लो 36 किस में होने चाहिए? गुरु में। अब गुरु में 36 होंगे तभी तो शिष्य को सिखा पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास, ऐसे भी याद कर सकते हैं। झारखंड इंपॉर्टेंट है, हम झारखंड में हो जाएगा। देखो, सॉरी झारखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड ध्यान रखें, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और उत्तराखंड में एक फेमस और कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसको तो भूलना ही नहीं है, जिम कार्बेट। फूलों की घाटी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सीधा से याद करना है, ग्रेट हिमालयन, हिमालय कहां? हिमालय से हिमाचल। पिन घाटी कहां पर है? आपका हिमाचल में। लद्दाख में कौन सा आ जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का फेमस है, जम्मू कश्मीर दाचीगम, है ना, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हरियाणा में जो हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, से सुल्तान हरियाणा,
सुल्तान मूवी में सलमान खान होता है ना, पहलवानी करता, तो पहलवान कहाँ के होते हैं? हरियाणा के। तो सुल्तान हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। अंडमान निकोबार में गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 और ऐड कर लो। अंडमान निकोबार में गेलेथिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और अगर मैं बात करूं नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन, एक साउथ बटन, साउथ बटन है ना। सबसे छोटा कौन सा? साउथ में जो है सबसे छोटा है, साउथ बटन सबसे छोटा होगा। नॉर्थ बटन और साउथ बटन में साउथ बटन सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद हुई होगी, और आज हमने बेहतरीन तरीके से एक शुरुआत कर दी है भारत के राष्ट्रीय उद्यान की, और हर एक को डिटेल से पढ़ा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे इसी सीरीज में, है ना। और इस सीरीज का नाम क्या है? अपना AK-47 सीरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।